हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि स्लाइड से दिख रहा होगा आपको कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जनपद प्रयागराज में भी हुई ऑनलाइन परीक्षा। पूछे गए बहुत ही मुश्किल प्रश्न, जानिए क्या है वह प्रश्न और उनके उत्तर। तो आपको बता दें कि ये जो अभी परीक्षा हुई है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो प्रयागराज में, उसमें इन्होंने प्रेरणा लक्ष्य से रिलेटेड ही बहुत से क्वेश्चन दिए हैं, मिशन प्रेरणा से रिलेटेड ही दिए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे घुमा के दे दिए हैं, इस तरीके से दे दिए कि आदमी जो है अगर उसको सही से ध्यान से नहीं देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। अभी तक जितने भी जनपदों में जो परीक्षाएं हुई हैं वो बहुत आसान थी। लोगों को प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका और उन्होंने आधारशिला मॉड्यूल, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल या शिक्षक संग्रह, उसको गहनता से अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने प्रश्न वही है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से घुमा के रखे हैं, इतना मुश्किल कर दिया, जटिल कर दिया कि अगर आप लोगों ने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो अगर ये परीक्षा आपके जनपद में इसी तरीके की परीक्षा हुई और आपने अगर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए सभी लोग इस चीज के लिए सचेत रहें कि जो भी परीक्षा आपकी हो ऑनलाइन, उसमें जो भी आपको लिंक प्रोवाइड करा जाता है और आप जब उस परीक्षा से जुड़ते हैं तो आप बहुत प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही उनमें उनके आंसर दीजिए। तो दोस्तों, परीक्षा मुश्किल है, लेकिन किस तरीके से हम उसको आसान कर सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या प्रश्न हैं और किस तरीके से हम लोग उन प्रश्नों को हल करते हैं, तो आइए जानते हैं अगली स्लाइड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कुल जो है 10 प्रश्न पूछे गए हैं। आपका जो प्रयागराज में ऑनलाइन एग्जाम हुआ है टीचर्स का, उसमें टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन 10 प्रश्नों को हम लोग बहुत केयरफुली देखेंगे। हो सकता है कि इसी तरीके का पेपर आपके यहां भी बने, आपके यहां भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, रीजनिंग से रिलेटेड कुछ उसमें इंक्लूड कर दिया जाए। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तब उनके आंसर्स देना है। तो यहां पर अगर पहले प्रश्न की बात करें तो प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए लगभग कितने दिन की समय अवधि शेष है। तो अगर ये प्रश्न आपके जनपद में बने तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हमें जो है यानी कि लास्ट जनवरी जो है काउंट की गई है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमसे मान लो हमारा एग्जाम अक्टूबर में होता है तो हम उतने डेज कम कर दें, क्योंकि यहां पर उन्होंने जैसे 150 डेज, 200 डेज, 250 डेज, 120 डेज दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो 120 दिन है, लेकिन हो सकता है अक्टूबर में हो। तो आप ये याद मत रखिएगा कि अक्टूबर मतलब 120 दिन थे। आपको ये याद रखना है कि इसका जो लक्ष्य है वो हमें जनवरी लास्ट 2021 तक पूरा करना है। मतलब अब हमें क्या है कि हम उतने डेज उसमें काउंट कर लें। अगर हमारी परीक्षा 1 अक्टूबर में हो रही है तो हम अक्टूबर से काउंट कर लें कि जनवरी लास्ट तक कितने दिन हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर हमें देना है। तो उन्होंने जब परीक्षा ली तो उनके हिसाब से जो है 120 डेज बिल्कुल सही है। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा कि 120 दिन बचे हैं प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है। अब उन्होंने घुमा के दे दिया थोड़ा सा, उन्होंने 75% ना पूछकर उन्होंने 3/4 दे दिया। तो 3/4 का मतलब होगा 75%। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जो मैंने राइट आंसर लगाया है 4, यानी कि 2 दे रखा, 3 दे रखा, 4 दे रखा और 5 दे रखा है। तो हमें ये ध्यान रखना है। कितनी कक्षाओं की बात करिए तो अगर हम लोग प्रेरणा लक्ष्य को ध्यान से देखेंगे तो 75 जो शब्द है वो आपका कक्षा 4 और 5 में भी आया है, 75%। ठीक है, तो और मतलब भाषा में भी आया है और आपका गणित में भी आया है। तो 4 और 5 वो कॉमन हो गया, यानी कि हम उसमें से 2 लेते हैं। ऐसे ही आपका जो है अगर हम लोग बात करें गणित में तो कक्षा 2 में भी आया है कि जोड़ एवं घटाना के एक अंकी के 75%, यानी 75 यहां पर भी आया है। ऐसे कक्षा 3 में भी जोड़ एवं घटाना हासिल के यहां भी 75 आया है। तो वहां पर हमने भाषा और गणित में तो कॉमन ले लिया है कि यानी 4 और 5 की बात हो चुकी है, तो 2 वहां से ले लिए और 2 आपके कक्षा 2 और 3 के ले लिए। तो ऐसे हमारे 4 हो गए। तो इसलिए आंसर जो है, राइट आंसर जो है वो 4 है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 3 की बात करें तो यहां पर देखिए ध्यान से, राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है को पढ़ने में कितने समय लगे कि वह कक्षा 2 का लक्ष्य प्राप्त कर ले। तो यहां पर हमें बहुत ध्यान से देखना है
कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है। तो यहां पर अगर हम लोग कक्षा 2 के लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो कक्षा 2 का जो लक्ष्य है वो क्या है? कक्षा 2 का जो लक्ष्य है वो है, और यहां पर राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये भाषा की बात हो रही है, गणित का तो बात हो नहीं रही है। तो यहां पर अगर भाषा की बात की है और कक्षा 2 का लक्ष्य की बात की है तो कक्षा 2 का लक्ष्य है अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। तो यहां पर अगर 20 शब्द प्रति मिनट की बात की गई है तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और जब यहां पर 20 शब्द की बात की गई है तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो इसका मतलब एक शब्द को पढ़ने में 3 सेकंड का समय लगेगा। तो सीधी सी बात है कि जब एक शब्द को पढ़ने में 3 सेकंड का समय लगेगा तो यहां पर लिखा हुआ है राम 1 हो गया, हमारे 2, विद्यालय 3, का 4, 1 5, होनहार 6, विद्यार्थी 7 और है 8। यानी कि यहां पर कितने शब्द दे रखे हैं? 8 दे रखे हैं। तो जब अगर वो एक शब्द को पढ़ने में 3 सेकंड का समय लेता है तो 8 शब्द को पढ़ने में वो कितने सेकंड का समय लेगा? 8 या 24 सेकंड। इसलिए इसका राइट आंसर 24 सेकंड होगा। अगर हम लोग यहां पर प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो लिखा है मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितनी भाषाओं में प्राप्त किया जाना है। तो ये मालूम होना चाहिए हमें, जो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है वो भाषा और गणित है। तो यहां पर पहला आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर गणित जो है वो भाषा नहीं हो सकती है, इसलिए यहां पर राइट आंसर जो है वो 1 होगा। क्योंकि हम लोग वैसे तो इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, परिवेश भी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मिशन प्रेरणा का जो लक्ष्य है वो भाषा और गणित का है, यानी कि यहां पर सिर्फ भाषा की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 5 की बात करें तो यहां पर उन्होंने देखिए थोड़ा सा घुमाया है प्रश्न को। कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आंकलन किस प्रकार किया जाना है। तो अगर हम लोग बात करें कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आंकलन किस प्रकार किया जाना है, तो हमें यहां पर अगर देखें जो कक्षा 1 की बात हो रही है तो कक्षा 1 में जो लक्ष्य है भाषा का वो निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। यही गणित का भी है, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। इसका मतलब यहां पर पहचानने की बात की गई है, उससे कोई रिटन वर्क नहीं कराया जा रहा है। इसका मतलब हमने मौखिक इसलिए लगाया कि हम उसको बुलाते हैं, पूछते हैं बच्चे को कि हाँ बेटा निर्धारित सूची दे रखी है, इसमें से 5 संख्या पहचान लेता है, पहचान रहे हो नहीं पहचान रहे हो, तो वो उसमें से यानी कि मौखिक बात कर रहा है, वो मौखिक पूछ रहे हैं हम, मौखिक ही वो बता भी रहा है। तो इसलिए ये वाला आंसर बिल्कुल, दूसरा आंसर बिल्कुल राइट होगा। यहां पर लिखित नहीं हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता है, ये सब गलत है, और जो राइट आंसर है वो मौखिक है। तो बस हमें प्रश्न को ध्यान से देखना है कि प्रश्न में कहा किया जा रहा है। अगर हम लोग यहां पर प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न दे रखा है इन्होंने, और अगर सिर्फ उसको समझना है थोड़ा सा तो यहां पर जैसे प्रश्न नंबर 6 है, किसी अध्यापक ने अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे से मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को पढ़ने हेतु निर्देशित किया और उस बच्चे के द्वारा अपनी कक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य को उतने ही समय में पढ़ लिया जितने समय में वह प्रार्थना में राष्ट्रीय गान गा लेता है। तो बताइए वह किस कक्षा का विद्यार्थी है। तो हमें सबसे पहले तो इस चीज को पॉइंट आउट करना है कि राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाया जाता है। अब यहां पर देखें, उत्तर देखें, तो यहां पर कक्षा 1 की बात करी नहीं उन्होंने, तो कक्षा 1 को हम लोग भी छोड़ देते हैं। तो यहां पर 2, 3, 4, 5 की बात करिए। तो हम लोग ध्यान से अगर देखें जो प्रेरणा लक्ष्य है उनको ध्यान से देखें। अगर हम लोग कक्षा 2 के देखें प्रेरणा लक्ष्य, तो वहां पर लिखा है कि अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता है। तो यहां पर 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव का मतलब हमने आपको बताया था कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो अगर वो 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव की बात हो रही है तो इसका मतलब एक शब्द को पढ़ने में उसे कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर वो 3 सेकंड का टाइम लग रहा है तो आप अगर इनको काउंट करेंगे तो हमने बताया था अगर भाषा और गणित के आप जो प्रेरणा लक्ष्य इनको काउंट करिए, जैसे तो यहां पर जैसे अगर हम लोग बोलें कि कक्षा 2 का अनुच्छेद, तो इसको 1 मान लिया, को 2, 20, 3, शब्द 4, प्रति 5, मिनट 6, के 7, प्रभाव 8, से 9, पढ़ 10, लेते 11 और हैं 12। तो इस तरीके से भाषा के 12 हो गए। ऐसे ही आप कक्षा 2 के गणित के भी जोड़ लीजिएगा तो वो 14 है टोटल, यानी कि कक्षा 2 का जो है वो 12 और 14 मिलाकर 26, यानी कि 26 टोटल आपके शब्द हो रहे हैं। तो अगर हम 26 का
3 सेकंड हमने आपको बताया था, उसमें अगर गुणा करेंगे 26 का हम जब 3 में गुणा करेंगे तो 78 सेकंड, यानी कि वो 52 सेकंड से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कक्षा 2 का नहीं हो सकता है। अब हम लोग कक्षा 3 को देखते हैं, जो हमने यहाँ पर आंसर भी लगा रखा है कि कक्षा 3 जो है वो राइट आंसर है। वो क्यों राइट आंसर है उसको फिर आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कक्षा 3 के भाषा और गणित के दोनों के आप जो है जो शब्द उसमें दे रखे हैं प्रेरणा लक्ष्य में, उनको काउंट करिएगा। तो भाषा के जो है वो 12 हैं और गणित के जो है वो 15 हैं। यहाँ पर 27 टोटल जो हो रहा है वो 27 हो रहा है। और अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता है। तो यहाँ पर 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता है, यानी कि एक शब्द को पढ़ने में उसे कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड का समय लग रहा है। और टोटल जो शब्द हो रहे हैं भाषा और गणित के मिलाकर जो हो रहे थे वो कितने शब्द हो रहे थे, 27 शब्द हो रहे थे। तो 27 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 27 में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो टोटल 54 आ रहा है। और ये बिल्कुल नियरेस्ट है राष्ट्रीय गान जो 52 सेकंड में गाया जाता है उसके बिल्कुल बराबर में दे रखा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कक्षा 3 होगा, 4 और 5 नहीं हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर इस प्रश्न को हल करना होगा। अगर हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ प्रेरक विकासखंड घोषित होने की निर्धारित तिथि है। तो हमें ध्यान रखना है कि अभी जो पहला प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए लगभग कितने दिन की समय अवधि शेष है। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ही गिने थे कि 26 जनवरी 2021 है, और इसके अकॉर्डिंग यानी कि जब भी हमारा पेपर होगा तो हम यहां तक ये काउंट कर लेंगे कि यहाँ कितने दिन शेष रह गए। तो जैसे वहां पर दिन 120 दिन वहां पर प्रयागराज में मान लो परीक्षा कल हुई थी तो 2 दिन उन्होंने ये काउंट कर लिए, बाकी उन्होंने और डेज काउंट कर लिए और उन्होंने टोटल बताया कि 120 दिन रह गए, लगभग 3 चौक 12 यानी 4 माह रह गए हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसी डेट को देखकर काउंट किया गया। तो हमें ध्यान रखना है जो पहला प्रश्न था और ये 7 वाला जो प्रश्न है ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो 26 जनवरी 2021 सही है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है। तो मालूम होना चाहिए कि मिशन प्रेरणा हेतु 2 विषयों का चयन किया गया है, भाषा और गणित। तो ये तो आंसर बिल्कुल ठीक है, आप लोग दे सकते हैं आसानी से। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 9 की बात करें, थोड़ा सा जटिल है, ये ध्यान से देखना है। यहां पर लिखा हुआ है कक्षा की मासिक परीक्षा में श्यामा ने कुल 6 प्रश्नों को हल कर लिया, जिसमें 3-3 प्रश्न जोड़ एवं घटाने के थे, जबकि उसने 2 हासिल वाले प्रश्नों को छोड़ दिया। शिक्षक ने उत्तर पुस्तिका की जांच के बाद श्यामा को बताया कि उसने जितने प्रश्न किए थे वे सभी सही हैं। श्यामा किस कक्षा की छात्रा है। तो ये ध्यान से हमें देखना है, समझना है थोड़ा सा। अब यहां पर देखिए, यहां पर टोटल जो श्यामा ने को कुल 6 प्रश्न करना थे, जिसमें 3-3 प्रश्न जोड़ एवं घटाने के थे, जबकि उसने 2 हासिल वाले प्रश्नों को छोड़ दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो उसने हासिल वाले प्रश्न छोड़े हैं वो कौन सी कक्षा के हैं। अगर हम लोग गणित की बात करें तो जोड़ एवं घटाना के हासिल के साथ जो है वो जो प्रश्न हम लोग करते हैं, कहते हैं कि जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये जो प्रेरणा लक्ष्य है वो गणित की कक्षा 3 का है, ये ध्यान रखना है हमें। अब यहां पर वही कह रहा है वो कि उसने क्या करा है, उसने 2 हासिल वाले प्रश्नों को छोड़ दिया। शिक्षक ने उत्तर पुस्तिका की जांच के बाद श्यामा को बताया कि उसने जितने प्रश्न किए थे वे सभी सही हैं। श्यामा किस कक्षा की छात्रा है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जब इसका मतलब उसको हासिल वाले नहीं आते थे सवाल, जोड़ और घटाना हासिल वाले, तभी तो उसने छोड़े होंगे। इसका मतलब उसको कौन से प्रश्न आते थे, वो कक्षा 2 का तक वो जानती थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कक्षा 2 होगा, क्योंकि उसने जोड़ एवं घटाना के जो 1 अंकी के 75% प्रश्न है उनको ही वो सही हल कर पाती है। ध्यान रखना है हमें, मतलब क्वेश्चन को सही से आप पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि कुल 6 प्रश्नों को हल कर लिया, जिसमें 3-3 प्रश्न जोड़ एवं घटाने के थे। ठीक है, जोड़ के 3 और 3 घटाने के होंगे, जबकि उसने 2 हासिल वाले प्रश्नों को छोड़ दिया। इसका मतलब उसको कक्षा 3 का जो है नहीं आता था। तो आपको ये बता, शिक्षक ने बताया उसको, पुस्तिका जांची, उसके बाद बताया कि जो उसने प्रश्न किए थे वे सभी सही हैं।
श्यामा किस कक्षा की छात्र है? 2 प्रश्न छोड़ दिए, 4 कर लिए। इसका मतलब उसने कक्षा 2 की जो प्रेरणा मतलब लक्ष्य निर्धारित थे कि जोड़ एवं घटाना एक अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हो आते थे, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो कक्षा 2 होगा। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लास्ट प्रश्न नंबर 10 की। प्रेरणा मिशन का लक्ष्य कितनी कक्षाओं हेतु दिया गया है? तो हमें ये याद होना चाहिए कि जो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक दे रखा है। तो यहाँ पर आंसर दे रखा है 2, 3, 5, 8। तो हमें ये ध्यान रखना है इसमें जो 5 वाला आंसर है वो बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से ये पूरे 10 प्रश्नों की सीरीज है। तो दोस्तों आप जो है इन प्रश्नों को हल करिए। इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न आपके और जनपदों में पूछे जाएंगे तो वहां देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी पेपर ये बनाया होगा वो बहुत टेक्निकल बंदा होगा उसने। और प्रयागराज की बात हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रयागराज जो है वो पीसीएस का हब है, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से घुमा के बनाया। हो सकता है कि हमारे आपके जनपद में परीक्षा हो तो हो सकता है सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन मुझे और हम सबको जो है वो कठिन प्रश्नों के लिए और प्रश्न किस तरीके से घुमाए जा रहे हैं उन सब के लिए प्रिपेयर रहना, तैयार रहना है। बस हमें ध्यान ये देना है कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। अगर हम सही इस चीज को देख लेंगे तो हम उसका उत्तर दे देंगे। अगर हम प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि हमने आधा उत्तर समझ लिया है और हम आसानी से दे सकते हैं। तो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए। तो मुझे मालूम है कि हम लोग भी ऑनलाइन परीक्षा होगी तो हम लोग भी ऑनलाइन परीक्षा पास करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आप सबने अगर हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।